क्योंकि देखो लास्ट डे मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करो ना, जितना आपने आज और कल 2 दिन आपने जो पढ़ा होगा बस उसको रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आप विद स्मार्टली अगर आपने पेपर को सॉल्व किया ना तो डेफिनेटली आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। फर्स्ट टारगेट क्या बना लो कि मुझे किसी भी तरह फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करना है। नेम रिएक्शन एक कोई भी रोजामेंट रिएक्शन ले लो, वहां पे आप 3 से 4 बार खुद से लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा आपको रोजामेंट रिएक्शन क्या होता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा गया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे व्हाट्सएप पे डीएम आए कि भैया पेपर टफ आया था, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो डीमोटिवेट हो रहे थे। देखो अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपको डिमोटिवेट होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितना जल्दी हो सकता है केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करने का ट्राई करो, रिवीजन के ऊपर फोकस करो। अभी देखो आपका केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पेपर बाकी है, और अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पे ऐसा कोई भी आपको अगर केमिस्ट्री फिजिक्स में कम आएंगे तो आपका वहां एलिजिबल नहीं रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कंबाइंड मार्क्स आपको देखा जाता है। एमएसटी सीटी में अगर आपके पीसीएम में 45% आ रहे देन आप जो है डायरेक्टली एलिजिबल रहोगे सीईटी के लिए। उसी तरह जेई के लिए 75% है। अभी देखो अभी जो भी हो गया, फिजिक्स का पेपर खत्म हो गया, उसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, और आप भी बिल्कुल भी मत डिस्कस करो। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई एक फ्रेंड होगा जिसका पेपर काफी अच्छा गया होगा एंड आपका उतना अच्छा नहीं गया होगा। ये सोच सोच के जो है आप अपना टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। बस अब क्या करो, केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करो। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा एंड आपको केमिस्ट्री के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जैसे हम लोग ने फिजिक्स के पेपर में डिस्कस किया था वही सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट जो थेरोटिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स के अलावा जो थेरोटिकल क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड जो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो इधर मैंने जो मार्क्स लिखे हैं, ये जो मार्क्स है सॉलिड स्टेट जो है 3 मार्क्स का आता है विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन जो है वो 5 मार्क्स का आता है। तो ये जो दूसरे मार्क्स मैंने इस साइड पे लिखे हैं लेफ्ट साइड में, वो सब विथ ऑप्शन मार्क्स है एंड यहाँ पे विदाउट ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके जो सबसे हाई वेटेज जो चैप्टर्स है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, फिर भी देखो अभी आप हार नहीं मान सकते हो। बिलीव मी, अगर अभी 2 दिन का भी टाइम है ना, आप 2 दिन में भी काफी अच्छा सिलेबस को कवर करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। देखो अभी आपको क्या फोकस करना है, मेनली क्या फोकस करना है, मैं आपको ना बताऊंगा। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, हमको उसी को पहले सबसे पहले टैकल करना है। क्योंकि देखो लास्ट डे मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करो ना, जितना आपने आज और कल 2 दिन आपने जो पढ़ा होगा बस उसको रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा पेपर जाएगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बोर्ड एग्जाम होने दो, नीट होने दो, जेई होने दो, सीईटी होने दो, जितने बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतने आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये चीज याद रखो। तो यहाँ पे देखो पूरा मैंने वेटेज लिखा है, आप सभी स्टूडेंट्स को वेटेज पता ही है। ओके, इसमें से सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स अगर मैं बताऊं तो देखो एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स विद ऑप्शन जो है वो 8 मार्क्स का आता है, विदाउट ऑप्शन जो है वो 6 मार्क्स का आता है। उसके बाद देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, देन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन दो चैप्टर में से कोई एक चैप्टर को परफेक्ट कर लो तो आपके ना यहाँ से 6 से 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। और यह ऐसा नहीं है कि ये वाला चैप्टर आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप नहीं करना। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उसको एक भी चैप्टर को बिल्कुल भी मत स्किप करना, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। देन उसके बाद देखो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ये चारों चैप्टर में से हेलोजन अल्कोहल एल्डिहाइड एमाइंस, इन चारों चैप्टर में से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद इसके बाद देखो ये जो लास्ट के जो 3 चैप्टर्स बचते हैं, बायोमोलिक्यूल इंट्रोडक्शन एंड ग्रीन केमिस्ट्री, इसमें से जो है ना 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का, 3 मार्क का, बस 3 मार्क्स में से भी हार्डली क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली जो है 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 4 मार्क्स का जो सेक्शन है, उस 4 मार्क्स के सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। वहां पे ना बाइफरकेट करके देंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है, वहां पे आपको न्यूमेरिकल भी देगा और एक थेरोटिकल क्वेश्चन भी देगा। 2 मार्क्स के लिए एक थेरोटिकल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल, ऐसे होता है। जैसे अभी हेज लॉ आएगा आपका, हेज लॉ के ऊपर आपको डिफाइन करने को बोलेगा, हेज लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, तो वो 4 मार्क्स वहां पे हो जाता है। तो मतलब 4 मार्क्स में भी 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप विद स्मार्टली अगर आपने पेपर को सॉल्व किया ना तो डेफिनेटली आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। यहाँ पे देखो, और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टारगेट कैसे सेट करना है। ठीक है,
अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है, उस बचे हुए टाइम में आपको सबसे पहली चीज, फर्स्ट टारगेट क्या बना लो कि मुझे किसी भी तरह फिजिकल केमिस्ट्री को फिनिश करना है। फिजिकल केमिस्ट्री आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आपके जो फर्स्ट से लेके 6 चैप्टर्स है, अब इसमें से हो सकता है मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने फिजिकल केमिस्ट्री ये कर लिया होगा। अगर देखो आपने नहीं भी किया होगा तो जो 4 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट, अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको 4 चैप्टर्स बताऊंगा, वो 4 के 4 चैप्टर्स एनी हाउ आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। थ्योरी आपके सारे थ्योरी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, डेरिवेशंस हो जानी चाहिए, और प्लस न्यूमेरिकल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो जाना चाहिए आपका। ओके, ये कर लेना अच्छे से। ओके, तो आपका नेक्स्ट सेकंड जो टारगेट है, तो मैं ना यहाँ पे आपको एक स्टडी प्लान बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो इन 2 दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे, इसमें ना क्या करेंगे, सिर्फ आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, देन उसके बाद आप रिवीजन करने के पास आपको टाइम ही नहीं रहेगा, और रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर बाद में आपका कुछ यूज ही नहीं होने वाला है। तो जितना आप आज पढ़ोगे ये कल भी आपको याद रहना चाहिए, और परसों और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। जो सेकंड आपका टारगेट होना चाहिए ना, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाई वेटेज के जो चैप्टर्स है एल्डिहाइड, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो जो क्वेश्चंस आए हुए लास्ट ईयर्स और जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ध्यान रखोगे कि आप लोग जो है ना, ये जितने नेम रिएक्शंस है उन सब नेम रिएक्शंस की अगर आपने एक नोट्स बनाए होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स ने नोट बनाए होंगे जहाँ पे सारे नेम रिएक्शन एक साथ आपको मिल रहे, उन सब नेम रिएक्शंस को अच्छे से कर लो। आईयूपीएससी वाला टॉपिक इसको अच्छे से कर लो, कॉमन नेम आईयूपीएससी वाला टॉपिक। देन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज करना है आपको, एंड एप्लीकेशंस करना है। इसमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसमें से ही प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज में जो रिएक्शंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको याद से करके जाने हैं, ठीक है। ओके, इसमें से जितना हो सकता है रिएक्शंस के ऊपर ही फोकस करो। रिएक्शन जो है ना बाय हार्ट मत करना, लिख के प्रैक्टिस करो, तभी आपको याद होंगे रिएक्शंस, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलने वाले, ढेर सारे। इनऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस है, तो इतने सारे रिएक्शंस रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं याद होगा। आपको बस क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आप ना कोई भी आप नेम रिएक्शन, एक कोई भी रोजामेंट रिएक्शन ले लो, वहां पे आप 3 से 4 बार खुद से लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा आपको रोजामेंट रिएक्शन क्या होता है। उसी तरह सारे रिएक्शंस आप क्या करो, 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करो, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद हमारा टारगेट नंबर 3, समझो आपने टारगेट 1 टारगेट 2 कंप्लीट कर लिया, तो टारगेट 3 में आप टारगेट 3 किसको आप जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तो हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ग्रुप 16 17 18 एंड ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, तो ये तीनों चैप्टर्स आप जो है टारगेट नंबर 3 में कंप्लीट करोगे, ठीक है। अभी अब बोलोगे कि भैया टाइम ड्यूरेशन क्या है टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 का। देखो मैं आपको बताऊं सिंपली, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफर करने वाला है। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो रखा होगा, तो अब जिनका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, जस्ट उनको रिवाइज करना है, वो क्या करेंगे 4 से 5 घंटे में पूरा रिवाइज करके खत्म कर देंगे। और टारगेट नंबर 2 में जो मैं ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, मे बी उनके लिए वहां पे उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको, जैसे मैं आपको जो सीक्वेंस बता रहा हूं उस हिसाब से ही चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ताकि आपका टाइम के पहले ही सारी चीजें जो है कंप्लीट हो जाए। उसके बाद लास्ट में जो है ना आपको जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो लास्ट ईयर आए हुए पीवाईक्यूज वही सॉल्व करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा टारगेट 1 से लेके टारगेट 3, टारगेट 3 तक अगर आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से सारे टारगेट को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपका पेपर काफी अच्छा जाएगा। और बिल्कुल भी हार मत मानना, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी हमारे पास टाइम है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपको पता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो। सबसे पहला जो चैप्टर आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो विथ ऑप्शन जो है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा, दैट इज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, 7 मार्क्स के लिए आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स। ये देखो ये जो चारों चैप्टर है ना, ये चारों के चारों चैप्टर अगर आप देखोगे ना, इसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके 100% चांसेस है कि न्यूमेरिकल्स तो आने ही आने वाले हैं।
तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स है ना, इसमें से 4 मार्क्स, जो सेक्शन डी है उसमें भी 4 मार्क्स में भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस्ड है। फिजिक्स जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर आप कोई चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री का स्किप कर रहे हो ना, वहां उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना। मतलब अगर उस चैप्टर का न्यूमेरिकल आ गया तो वो सॉल्व कर लेना, थेरोटिकल हो सकता है तो वो स्किप कर दो, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल 6 के 6 चैप्टर्स करके जाना, और फॉर्मूले बेस्ड, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर हो गए। देन उसके बाद देखो ये ट्रांजिशन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एंड कोऑर्डिनेशन, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8 8 7, ये हो गए। अभी ये टोटल मार्क्स भी मैं आपको बताऊंगा। देन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स करोगे, तो यहाँ से टोटल जो है ना आपके, तो ये 10 चैप्टर अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, तो ये विथ ऑप्शंस मैंने लिखे है ना वेटेज, अगर ये विथ ऑप्शंस भी अगर आप नहीं लेके आ पाते हो, समझो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने 5 मार्क्स स्कोर किया, चलो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर इतने भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, तो 100% आप 50 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे आपके। 50 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर लोगे यहाँ पे, 45 टू 50 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ये 10 चैप्टर करके जाते हो तो आराम से, ठीक है। 60 प्लस आ सकता है स्कोर आपका, लेकिन वर्स्ट कंडीशन हम लोग पकड़ लेंगे, 45 टू 50 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। बस अपने आप पे थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ लेके आओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। आपको टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता चल गया होगा, आप फिजिक्स के पेपर में सारी चीजें आपको रियलाइज हो गई होगी कि जो आपका टाइम है वो कितना फास्ट जाता है, एग्जाम के टाइम आपको कितना फास्ट जाता है आपको आ गया होगा। इसलिए ना अभी भी फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन ए में जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के लिए ना 30 मिनट्स इनफ है, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर के लिए। सेक्शन 2 जो 8 क्वेश्चंस आएंगे उसको 30 मिनट्स इनफ है। देन सेक्शन सी के लिए आप जो है ना 1 घंटा दे दो, 1 आवर, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन डी के लिए जो है ना उसके लिए 30 मिनट्स दे दो, ओके। फिर उसके बाद लास्ट के 30 मिनट्स बचते हैं, वो 30 मिनट्स में क्या करो, इसमें से कोई क्वेश्चन अगर रह गया उसको सॉल्व करो और रीचेक करो। देन वहां पे आपका ना सारा कवर हो जाएगा विद इन 3 आवर्स में। पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, बिल्कुल ऐसा मत करना कि डायरेक्ट आप लिखते जा रहे हो। जितना अच्छा पेपर प्रेजेंट करोगे, मैंने फिजिक्स भी कहा था, जो स्टूडेंट्स ने अच्छे से पेपर प्रेजेंट किया होगा ना उनको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले, ओके। देन न्यूमेरिकल्स इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स भी जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप पे आपको जो है फॉर्मूला आप लिखोगे, गिवन क्या दिया है आपको, फॉर्म टू फाइंड क्या है, फॉर्मूला क्या यूज होगा, सोल्यूशंस क्या है, वो सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, और स्टेप पे मार्क्स है इधर, ठीक है। जितना आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स आने वाले। और अंडरलाइन करो, जो कीवर्ड्स रहेंगे ना उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेकर होगा वो पेपर ना फटाफट उसकी नजर जो है ना, जो मेन कीवर्ड्स वो ढूंढ रहे हैं ना उसी के ऊपर वो अगर देख ले, वो पूरा आंसर भी नहीं पड़ेगा आपका, आपको फुल मार्क्स दे देगा। ऐसा होना चाहिए आपका पेपर प्रेजेंटेशन, ओके। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एमएचटी सीईटी के लिए चैलेंज सीरीज सर आप कब लॉन्च करने वाले। जैसे ही आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम पे मैं बूस्टर बैच भी लॉन्च करने वाला हूँ, चैलेंज सीरीज भी हमारी लॉन्च होगी। डे वाइज मैं आपको टारगेट देने वाला हूँ, एंड उसमें जो है बहुत सारी चीजें मैंने प्लान करके रखी है। डे वाइज, डे 1 से हम लोग जो है एमएचटी सीईटी एग्जाम तक का पूरा प्री प्लान करके रख लिया है। बस उसी को स्टिक रह के जो है हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो सारी चीजें प्लानिंग हो चुकी है आपके लिए, बस एक बार आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाए, बूस्टर बैच हम लोग लॉन्च कर देंगे। देन उसके बाद बहुत सारी चीजें डेली आपको अपडेट मिलते रहेगी, और बस सीईटी में भी हमको मचाना रहेगा, और सीईटी को भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग टैकल कर लेंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है इसी चैनल पे। मेक श्योर कीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है एंड वीडियो को लाइक किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।